ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लिया। अब यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो बहुत छोटा है बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ब्लैक बॉडी है उसमें से रेडिएशन निकलता है तो किस तरीके से निकलता है, अब किस तरीके से बोलने से एक्चुअल में मेरा मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशन है इसको नापा वगैरह कैसे जाएगा, जरा ध्यान से सुनो। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ने। अब क्वांटम वर्ड तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा बट इसको पढ़ना और इसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना इसको तुम रियल लाइफ में सुनते हो, है कि नहीं। तो एक्चुअल में जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और इसमें बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहाँ एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा रिलेशन कर सकता है हमारी रियल लाइफ से। लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई तुम बिस्किट खाने जा रहे हो, ठीक है, अब तुम बिस्किट लेने जा रहे हो, इस बिस्किट के पैकेट में आते हैं मान लो 8 बिस्किट। एग्जांपल के तौर पे, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में कितने आते हैं बट मैंने ऐसे समझ लिया कि इसमें 8 बिस्किट आते हैं। अब मान लो तुम एक पैकेट खरीदोगे तो 8 बिस्किट आएंगे, 2 पैकेट खरीद लोगे तो 8 + 8 16 बिस्किट हो जाएंगे, 3 पैकेट में कितने हो जाएंगे 24, फिर 4 पैकेट में कितने हो जाएंगे 32, ऐसे करते करते। अब ये तो एक सिंपल लॉजिक है कि एक पैकेट में इतने ही बिस्किट आएंगे। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ने एग्जैक्ट सेम बात बोली। उन्होंने भी बोली जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी में तोड़ सकते हैं। मेरे पास जो इतनी बड़ी रेडिएशन है उसको मैं पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकता हूं और इन छोटे पार्ट्स की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, जो क्या नाम है, वो रेडिएशन को एमिट करेंगे या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, वो हमेशा एक डिस्क्रीट क्वांटिटी में होगा, कभी भी कंटिन्यूअस क्वांटिटी में नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे कि एक पैकेट बिस्किट में 8, मतलब एक बिस्किट के पैकेट में 8 बिस्किट्स होते हैं, वैसे ही जब हम लोग एनर्जी लेंगे तो एनर्जी का भी एक फिक्स पैकेट बना हुआ होगा कि एक पैकेट होगा एनर्जी का और उसमें इतने एनर्जी मिलेगी। और वैसे ही मेरे पे 2 पैकेट हो सकते हैं, 3, 4, 5। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रैंडम जो मर्जी तुम्हारा मन किया और वो नंबर तुमने उठा लिया और वैसे ही तुम्हें एनर्जी मिली। अभी इसको समझने के लिए इसी से रिलेशन में एक एग्जांपल, जैसे तुम आटा लेने जाते हो तो आटा तुम ले सकते हो ना, अगर चाहो 1 किलो लेना चाहो तो 1 किलो भी ले सकते हो बट 1 किलो की जगह 1100 ग्राम भी ले सकते हो। अगर तुम्हें दुकानदार को थोड़ी बहुत तुम्हारी जान पहचान है तो 1100 ग्राम भी ले सकते हो, 1150 ग्राम भी ले सकते हो, मतलब उसमें छेड़खानी कर सकते हो। मैं खुले आटे की बात कर रहा हूं, पैकेट वाले आटे की बात नहीं कर रहा हूं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 किलो लो, आधा किलो लो, 250 ग्राम लो या 100 ग्राम लो, तुम्हारे ऊपर होता है। बट बिस्किट के साथ ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पैकेट में ही लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम तरीके से एनर्जी के साथ भी यही है, तुम उसे अपनी मर्जी से किसी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं ले सकते, तुम्हें उसको डिस्क्रीट क्वांटिटीज में, एक फिक्स क्वांटिटी में ही लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बात मैं नहीं, ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ने बोला। तो उनकी थ्योरी में एनर्जी या रेडिएशन जब भी हमें मिलेंगे तो पैकेट्स में मिलेंगे, फिक्स अमाउंट में मिलेंगे। और यहां पे जो सबसे छोटा अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। सबसे छोटा अमाउंट क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। सिंपल बेसिक सी बात है, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि अगर तुम सबसे छोटे से छोटा पैकेट बिस्किट का, कितने रुपए का, पार्ले जी का 2 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता था, अब मुझे याद नहीं, अब तो पता नहीं आता है नहीं आता, बट सबसे छोटा पैकेट यही आता था, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। और सेम केस एनर्जी के साथ भी, उसमें भी सबसे छोटा पैकेट जो तुम्हें बना सकोगे उस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। तो क्वांटम का एक्चुअल मतलब ये है, सुनने में बहुत ज्यादा मिलता है बट इसको समझना, मैंने पहले ही बोला, जितनी आसानी से बोल देते हैं उतना आसानी से समझना है नहीं, ये बात थी, ठीक है। आगे ध्यान से सुनो। आगे अगली बात ये है कि अगर मान लो मैं इसी चीज को मैथमेटिकली शो करना चाहता हूं तो एनर्जी जो है वो हमारे लिए किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और वो उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, E = h/nu, मतलब h और यहाँ पे ये न्यू, ये तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है। अभी h क्या बला है, h जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो h है, ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये साइंटिस्ट का नाम ही है, उनके हिसाब से प्लैंक्स कांस्टेंट रखा गया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.626 × 10⁻34। ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग मेहनत करके, बहुत मेहनत से निकालते हैं और ये कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट इसीलिए रहते हैं, ठीक है। इनकी अपनी अपनी तरीके हैं, इसको कैसे निकाला जाता है वो बाद की बात है, बट हाँ ये है इतनी सी कहानी प्लैंक्स कांस्टेंट की या फिर प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी की। अब यहां पे इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाया जा सकता है, बट ये फॉर्मूला एट द एंड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तो पैकेट में मिलेगी। इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर तुम सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तो तुम एक सीढ़ी चढ़ सकते हो,
ठीक है, 2 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। कभी कभी मेरी आदत तो है मैं 1 सीढ़ी छोड़ के चढ़ता हूं, तो मुझे 2 सीढ़ियां डायरेक्ट चढ़नी है, या फिर किसी में बहुत ज्यादा ही चलो तो 4 सीढ़ियां कूद जाएगा ऐसे। बट तुम एक बात बताओ, कभी भी तुम 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी ऐसे कर सकते हो क्या? कभी तुम 1.5 सीढ़ियां चढ़ सकते हो या 1.3 सीढ़ियां चढ़ सकते हो? कभी भी नहीं चढ़ सकते। सेम चीज वही है एनर्जी के साथ भी। एनर्जी भी फिक्स क्वांटिटीज में मिलेगा, इसके बीच का कोई नंबर कभी भी नहीं उठा सकते तुम। अब एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखो, ये इतना इजी न्यूमेरिकल है कि मुझे इसको तुम्हारे लिए सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहां बोला है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल फोटॉन्स की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अगर किसी को नहीं पता फोटॉन्स क्या होता है, लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, अब तुम्हें निकालना है। बड़ा ही आसान है। E इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला है। H की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई ये होती है, और H की वैल्यू पता ही है। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है। E इक्वल्स टू एच न्यू सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये करने से, ये जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ किसका आएगा? 1 फोटोन का आएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 फोटोन की एनर्जी की वैल्यू आएगी, और 1 फोटोन की एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आती है। कितनी आ रही है? 3.313 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये 1 फोटोन की एनर्जी है। अगर मान लो तुम्हें 2 फोटॉन्स की एनर्जी चाहिए होगी तो 3.313 इंटू 10 की पावर -19 को ऐड कर देना पड़ेगा। ये और ये दोनों को ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा। मतलब अकेला था तो 1, 2 था तो 2 का। 3 के लिए सेम नंबर को 3 बार ऐड कर दो, 4 के लिए 4 बार ऐड कर दो, और 5 के लिए 5 बार ऐड कर दो। ऐड करने की जगह तुम मल्टीप्लाई करोगे, मुझे मालूम है। बट यहां मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पहला फोटोन है उसकी एनर्जी 3.313 है, दूसरे वाले की कितनी है? उसमें 3.313 जब तुम ऐड करोगे मतलब कितना? 3 + 3 6, और यहाँ पे 2 6.6, और साथ में 10 की पावर -19 भी है। वो मैं बस अभी तुम्हें समझाने के लिए। तुम नोटिस करोगे पहला है 3.313, दूसरा है 6.626। इसके बीच में 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर कोई सा भी रैंडम नंबर इसके बीच में जो तुम सोचोगे वो एग्जिस्ट नहीं करता। और वो चीज यही बताना चाहती है कि जो एनर्जी होगी वो फिक्स अमाउंट में, और यहाँ पे जो सबसे छोटा पैकेट होगा, जैसे पार्ले जी का सबसे छोटा पैकेट 2 रुपए का था, वैसे ही फोटोन की एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट होगा वो क्या होगा? 3.313 इंटू 10 की पावर -19। ये सबसे छोटा पैकेट है। दूसरा पैकेट चाहिए तो इसी को ऐड कर दो, तीसरे के लिए वो। और वही अगर यहाँ पे 1 मोल बोला है, पूरा का पूरा 1 मोल, तो तुम्हें पता ही है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? दुनिया में कोई भी चीज हो उसके 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 में इतना है तो 6.022 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल यही था कि हमेशा एनर्जी पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, कभी भी ऐसे कंटिन्यूअस मैनर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और क्वांटम थ्योरी की एक तरीके से शुरुआत है। बहुत ही छोटी बात है बट यहीं पे जो है जो सो है। ठीक है, खैर जो भी, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।